जी, निश्चित तौर पे हजूर महाराज जी डॉक्टर राम रहीम सिंह हिंसा के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से डेरा सच्चा सौदा के जो सेवक हैं, उन्होंने हमेशा ही मानवता की भलाई के कार्य करने का काम किया है। चाहे वो प्राकृतिक या अप्राकृतिक कोई भी आपदा आई तो भी हमेशा आपको ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो बनाई हुई है उसके सदस्य आपको खड़े दिखाई देंगे। इसी तरीके से चाहे कोई दीन दुखियों की मदद करने की बात हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादी करवाने की बात हो, चाहे गरीब लोगों के मकान बनवाने की बात हो, डेरा सच्चा सौदा मानवता की भलाई के हमेशा आगे रहते हैं। और गुरुजी ने जो सिखाया है कि नर सेवा नारायण सेवा, जो हमारे पूरा धर्म भी यही कहते हैं, उसी पे चलते हुए हमेशा मानवता की भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और ज़्यादा ताकत दे ताकि इसी तरीके से मानवता के भलाई के कार्य करते रहें। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि कभी भी हमेशा ही डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी किसी भी नेशन के प्रति समर्पित भी हैं। और मुझे ध्यान है जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी गुजरात के अंदर एक बार भूकंप आ गया था। उस टाइम पे चाहे सैकड़ों गांव गोद लेकर के पुनर्वास की बात करने की बात हो, चाहे दवाइयाँ भेजने की बात हो, और उस टाइम पे स्पेशल रेलगाड़ी जो है सिरसा गई थी, पूरे डिब्बे वो अनाज के, दवाइयों के, हर तरीके की जो मानवता की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए जो है पूरी की पूरी ट्रेन भर करके वहाँ से सामान की गई। और साथ में हमारे ग्रीनेस फोर्स के जो हमारे जो सेवादार है, वो भी उन्होंने जा करके वहाँ पे अडॉप्ट करके करने का काम किया। यानी नेशन पहले और मानवता की भलाई, यही कार्य जो है डेरा सच्चा सौदा के न्याय करते हैं। बिल्कुल, डेरा सच्चा सौदा तो हमेशा ही जो चाहे दिल्ली जैसे महानगर की बात हो, चाहे और जो बड़े बड़े शहर है जहाँ गंदगी के ढेर लग जाते हैं, जहाँ जो प्रशासन के लोग जहाँ विफल हो जाते हैं, वहाँ पर भी जा कर के वहाँ पे सफाई अभियान करने का काम करके और एक समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं कि किस तरीके से हम समम जो है लग करके सफाई अभियान, सफाई जो है वो कर सकते हैं। तो एक निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देने का काम भी ये लोग करते हैं।